ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं भारत के वो खतरनाक क्रूज मिसाइल की बात करूंगा जो सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, जिसका नाम है दोस्तों ब्रह्मोस। पूरी दुनिया इससे डरती है और भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात है। किसी भी समय, किसी भी पल और किसी भी क्षण दुश्मन को होश उड़ाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, मैं यदि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करूं तो इंडिया में ये दूसरे देशों को बेची भी जा रही है। जैसे कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार निर्यात किया गया। साउथ चाइना, जो आपको पता है, साउथ चाइना सी जो बहुत ही विवादित क्षेत्र रहा है। चीन हमेशा से समझता है कि ये हमारी ही सी है। चीन और फिलीपाइंस के बीच कई तरह के झड़प होते रहते हैं और हुए भी हैं। तो इन्हीं सब खतरों से निपटने के लिए फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील की। क्रूज प्रक्षेपास्त्र, जिसे हम लोग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहते हैं, ये दोस्तों कम ऊंचाई पे तेजी से उड़ान भरती है और इस तरह से रडार की आंखों से बच जाती है ना दिलचस्प। ब्रह्मोस की विशेषता यह है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, कहीं से भी दोस्तों इसे लॉन्च किया जा सकता है। और मैं जब दोस्तों इसकी खासियत बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई काटी नहीं है। अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, किसी के पास इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों तोड़ नहीं है और क्यों ये इतना घातक है। ब्रह्मोस की विशेषता यह है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, कहीं से भी इसे दागी जा सकती है। इस प्रक्षेपास्त्र को पारंपरिक प्रक्षेपक के अलावा वर्टिकल प्रक्षेपक से ही दागा जा सकता है। मतलब वर्टिकली भी इसे हम दाग सकते हैं। ब्रह्मोस के इस मिसाइल की मारक क्षमता में और भी बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि ये वर्टिकली प्रक्षेप किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस का विकास ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। यह कंपनी भारत के DRDO और रूस का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। रूस इस परियोजना में प्रक्षेपास्त्र तकनीक उपलब्ध करवाता रहा है, क्योंकि रूस, पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि भारत का सबसे सच्चा साथी यदि कोई है तो वो रूसी है। रूस इस परियोजना में प्रक्षेपास्त्र तकनीक उपलब्ध करवा रहा है। उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत के द्वारा विकसित की गई है। प्रक्षेपास्त्र तकनीक में दुनिया का कोई भी प्रक्षेपास्त्र तेज गति से आक्रमण के मामले में ब्रह्मोस की बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, इसकी खूबियां इसे दुनिया की सबसे तेज मारक मिसाइल बनाती है। यहाँ तक कि अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल भी इसके आगे फिसडी साबित होती है। और इसमें जो तकनीक है, ये तकनीक मैं आपको बताऊंगा तो आप अचंभित हो जाएंगे। आखिर इतनी बेहतरीन तकनीक, मैन्यूवरेबल तकनीक, कहने का मतलब है कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग को बदलने की क्षमता रखता है ये। उदाहरण के लिए यदि मैं और भी अच्छे से समझाऊं तो उदाहरण के लिए टैंक से छोड़े जाने वाले गोले या अन्य मिसाइलों का लक्ष्य पहले से निश्चित होता है कि हमें इतनी दूरी पे छोड़ना है और वहीं जाकर गिरते हैं। या फिर लेजर गाइडेड बम या मिसाइल होते हैं जो लेजर की किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधते हैं। परंतु यदि कोई लक्ष्य इन सब से दूर हो और लगातार गतिशील हो तो उसे निशाना बनाना कठिन होता है। दोस्तों, यही यह तकनीक काम आती है जहां ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल मिसाइल है। दागे जाने के बाद लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते यदि उसका लक्ष्य मार्ग बदल ले तो यह मिसाइल भी अपना मार्ग बदल लेती है और उसे निशाना बना लेती है। ये है दोस्तों इस ब्रह्मोस की खासियत। और भी मैं दिलचस्प बातें मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मोस की विशेषता की बात करूँ तो ये हवा में अपनी मार्ग बदल सकती है, चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी प्रक्षेप से दागा जा सकता है। यह मिसाइल तकनीक
थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों के काम आ सकती है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी तरीके की और किसी भी परिस्थिति में इसे छोड़ा जा सकता है, फिर चाहे वो थल सेना के द्वारा हो, फिर चाहे वो जल सेना के द्वारा हो, फिर चाहे वो वायु सेना के द्वारा। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है ना दिलचस्प, और रडार की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि 10 मीटर कहीं ना कहीं कम ऊंचाई होती है। रडार ही नहीं दोस्तों, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है ये मिसाइल ब्रह्मोस। और इसका तो दोस्तों वर्जन 2 भी आ चुका है, और उसकी विशेषता आप जानेंगे तो शायद पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा, अंदाजा लगा सकते हैं 6000 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 मैक स्पीड से कहीं अधिक। अभी तो मैं आपको ब्रह्मोस 1 की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मोस अमेरिका के टॉमहॉक से लगभग 2 गुनी अधिक तेजी से वार कर सकती है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉमहॉक से अधिक है। आम मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर देती है। इसकी गति 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से करीब 3 गुना तेज स्पीड से ये चलती है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक दूरी लगभग 400 से 600 किलोमीटर है, और ये 3400 किलोमीटर प्रति घंटा से 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये मिसाइल छूटता है। और दोस्तों 1 मैक बराबर जो होता है वो 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो आप उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि 1 मैक इक्वल टू 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 मैक कितना हुआ? 1200 इंटू 3 यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, परंतु भविष्य में ब्रह्मोस 2 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई जाएगी या बनाई जा चुकी है। ये कहना अभी शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, मगर ब्रह्मोस 2 पे ऐसा कहा जाता है कि काम चल रहा है, और जिसकी गति 7 मैक के करीब होगी। 7 मैक 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा, और 290 किलोमीटर दूरी तक ये लक्ष्य भेद सकती है दोस्तों। और भी यदि मैं ब्रह्मोस 1 की बात करूं, तो इसकी भी मारक क्षमता 290 किलोमीटर और 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है। और भी यदि इसकी विशेषताओं की बात करूं, तो इसका लॉन्च वेट 3000 किलोग्राम है ना दिलचस्प दोस्तों। लॉन्च वेट लगभग 3000 किलोग्राम, और एयर लॉन्च लगभग 2500 किलोग्राम। और इसकी लंबाई, ब्रह्मोस की जो लंबाई है, मैं ब्रह्मोस 1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ब्रह्मोस 2 के बारे में मैंने बस आपको इतनी ही जानकारी दी कि ब्रह्मोस 2 अभी काम चालू है। कब हुई या नहीं हुई, कब होगी, ये भविष्य की गोद में है। तो इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन ऐसा अनुमान है कि ब्रह्मोस 2 की गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से कहीं अधिक होगी, और उसकी मारक और लक्ष्य भेदने की क्षमता 290 किलोमीटर अराउंड होगी। मगर मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो ब्रह्मोस 1 की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों लॉन्च वेट जैसा कि मैंने आपको बताया 3000 किलोग्राम, और एयर लॉन्च लगभग 2500 किलोग्राम, लंबाई 8.4 मीटर, व्यास 0.6 मीटर, और मारक दूरी 450 से 600 किलोमीटर, गति लगभग 2.8 से 3 मैक, लगभग ध्वनि की गति से 3 गुना। पारंपरिक युद्ध में दोस्तों नॉर्मली इसे यूज जो हम करते हैं 200 से 300 किलोग्राम इसका वजन होता है। और सबसे बड़ी खासियत न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है दोस्तों इसमें। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है इसमें। और दोस्तों ये जब स्टार्ट होता है ब्रह्मोस, तो उस टाइम जो इस रॉकेट जो स्टार्ट होता है, जैसे गाड़ियां जब स्टार्ट होती है तो बैटरी के थ्रू स्टार्ट होती है, उसी तरीके से दोस्तों जब ये रॉकेट स्टार्ट होता है ना, तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर लॉन्च के समय उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब वो क्रूज मिसाइल और प्रक्षेपास्त्र की तरह जब वो काम करता है, तो वहाँ पे लिक्विड फिल
रामजेट की तरह ये काम करता है। दोस्तों जैसा कि ये जीपीएस प्रणाली लगी हुई है, रडार होमिंग सिस्टम से लैस है, और मैंने आपको बताया ये ज़मीन से ज़मीन, समुद्र से, पनडुब्बी से, कहीं से भी दोस्तों इसका इस्तेमाल हम युद्ध के मैदान में कर सकते हैं, और इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए चीन पाकिस्तान घबराता है इन चीज़ों से, क्योंकि ये मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि छूटा तो अपने लक्ष्य को भेद करेगा और इसे रोक भी नहीं सकता। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन आप क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, और नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको और आप इससे रूबरू हो। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ।